इसमें बहुत भारी भारी भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो इस आसान क्वेश्चन को देख करके अंदाजा मत लगाइएगा कि खाली आसान आसान ही क्वेश्चन सर कराते हैं। ना बबुआ ना, अभी तो आपके आंखों से खून के आंसू रुला देंगे, इतना भारी भारी सवाल इस माने कि चैप्टर में है। तो बस धैर्य बना करके आसान से हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे, कोई हम लोग को तकलीफ होने वाली नहीं है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज करने का प्रयास किया, और चेंज में क्या चेंज किए हैं जी? तो चेंज किया है कि इसमें अब देखिए प्रथम पद भी आपको लिखना है और सार्वंतर भी लिखना है। तो क्या आप लोग पहले प्रथम पद नहीं लिख रहे थे? लिख रहे थे ना, तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे जी? सॉल्यूशन लिख लेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन लिख लेने के बाद क्या करना होता है? तो सबसे पहले लिखना होता है दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी? दिया है, ठीक है। और क्या दिया है? तो जो एपी दिया है उसे हम लोग को लिखना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे एपी में जो पहला पद दिया है वो दिया है 0.6 दिया है, फिर कॉमा लगाएंगे, 1.7 दिया तो 1.7 लिख लेंगे। यहाँ पे 2.8 दिया तो यहाँ पे 2.8 दे देंगे। देखिए कॉमा है यहाँ पे, ये सब कॉमा है, यहाँ पे डेसिमल डेसिमल है, ठीक है। तो डेसिमल और कॉमा में थोड़ा सा अंतर रखिएगा, नहीं तो कई बार विद्यार्थी लोग गलती कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, डेसिमल और कॉमा में अंतर ही नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह से जो है एएपी एक दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद बताइए क्या होगा? तो प्रथम पद जो होता है, ध्यान रखिए, प्रथम पद यहां पे लिखेंगे, प्रथम पद क्या लिखेंगे जी? प्रथम पद, ठीक है। और प्रथम पद को हम लोग मानते हैं ए, ठीक है, ध्यान रखिए। और यही जो ए है, A1 कहिए चाहे ए कहिए, बाद दोनों का दोनों सेम है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो प्रथम पद जो है वो क्या चीज है? उसको हम लोग ए मानते हैं, और यहाँ पे ए का जो वैल्यू दिया है वो 0.6 दिया है, यानी कि जो पहला पद होता है उसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। दूसरा पद जो होता है उसको द्वितीय पद या फिर दूसरा पद बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा जो पद होता है उसको तीसरा पद ही बोलते हैं, तृतीय पद बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो आप वैसे जितना नंबर पे होगा उतना ही नंबर वाला वो पद कहलाएगा। तो प्रथम नंबर पे यानी कि 1 नंबर पे है तो इसको प्रथम पद बोलेंगे। तो यहाँ पे 0.6 है तो यहाँ पे 0.6 लिख लेंगे। अब हमें तो सार्वंतर भी ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमें दूसरा पद की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद, ठीक है। तो दूसरा पद को हम लोग मानते हैं A2। तो A2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे A2 जो होगा दूसरा पद यानी कि 1.7 होगा, तो यहाँ पे 1.7 लिख लेंगे। अब आपको निकालना है सार्व अंतर। क्या निकालना है जी? सार्व अंतर। तो आप लोग आराम से लिखेंगे सार्व अंतर, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। सार्व अंतर हम लोग सूचित करते हैं D से, और यहाँ पे D का जो मान होगा वो A2 में से A1 को घटाने से प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A1 आपने नहीं माना है, यहाँ पे प्रथम पद को आपने केवल A माना है, तो यहाँ पे केवल A ही लिखिएगा, ज्यादा सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे, ठीक है। तो प्रथम पद को A1 भी लिखते हैं और A भी लिखते हैं, दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। हम यहाँ पे A लिखें क्योंकि स्टैंडर्ड जो है यही है। A मतलब प्रथम पद होता है, A1 मतलब प्रथम पद बहुत कम लोग जानते हैं, रखिए। A मतलब प्रथम पद होता है, ये सभी लोग जानते हैं और किताब में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जब प्रथम पद पूछे तो आप लोग को A ही लिखना है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे A2 का मान कितना जी? 1.7 है, माइनस A1 का मान यानी कि A का मान जो है 0.6 है, तो 0.6 लिख लेंगे। इसमें से इसको माइनस करना है। मुझे पता है कि आपको दशमलव घटाव आता है, फिर भी छोटी बच्चों वाले जो है बात कर ही देते हैं, यहाँ पे घटा करके दिखाई देते हैं। दशमलव के सामने दशमलव हमेशा रखिएगा, दशमलव के सामने दशमलव रखना है जोड़ते घटाते वक्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 7 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा। बस सिंपल सा इतना ही सा घटाव होता है, यानी कि 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो देखिए 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो गया, पॉइंट तो पॉइंट दे देंगे। क्या चीज? 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1.1 जो है यहाँ पे आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे केवल यही आंसर नहीं पूछाएगा, आपसे आंसर जो है 2 को चीज पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है। यहाँ पे A का मान पूछा है, नहीं प्रथम पद का मान, तो प्रथम पद का मान कितना है जी? 0.6 है। और दूसरा जो है सार्वंतर पूछा तो D का मान यहाँ पे कितना है जी? 1.1 है। ये दोनों को एक जगह आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप जो है इसको सजा करके लिखें, तभी आपको जो है 2 में 2 आएगा। और ये सवाल आप लोग से परीक्षा में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये हम अपने से सवाल नहीं डाले हैं, ये सवाल जो है परीक्षा में पूछा हुआ है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं कि भैया देखिए, आपको हमने नॉर्मल यहाँ पे संख्या वाला बता दिया, कहाँ गया जी, नॉर्मल संख्या वाला बता दिया। उसके बाद आपको रूट का कैलकुलेशन भी यहाँ पे 2 जगह समझा दिया हमने। उसके बाद आपको हम दशमलव वाला कैलकुलेशन समझा दिया है। लेकिन अभी कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। क्या छूट रहा है जरा सा बताइएगा हमको। तो आप अपने अंतरात्मा से थोड़ा सा पूछिएगा तो पाइएगा कि सर बाटा वाला आपने नहीं बताया, तो बता दें आप।